फ्रेंड्स वेलकम टू द BFM क्रैश कोर्स डे नंबर 5। सो BFM का दोस्तों वन लाइनर विद MCQs हम लोग कवर करेंगे डे नंबर 5 में। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जितने भी कंसेप्ट हम लोगों ने पिछले वन लाइनर में कवर किया था उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल कवर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे और फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को समझेंगे, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में आपको यदि इस तरह क्वेश्चन आएगा तो मैं क्या समझा रहा हूँ इसको सुनकर आप नहीं आंसर दे पाएंगे। तो सबसे पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि गलती आप एग्जाम में गलती होती है तो गलती आपको पता होना चाहिए कहाँ हम गलती कर रहे हैं। ये तभी पता चलेगा जब आप खुद से ट्राई करेंगे। तो एक विनम्र निवेदन है आपसे कि आप प्लीज़ अपने से ट्राई करें पहले इस क्वेश्चन को और फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को समझें, तो आप अच्छे तरीके से इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग इस वीडियो लेसन को। क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि USD को कोट किया जा रहा है 61.50/61.55। इसमें एक आपको पता होगा कि सबसे आगे वाला जो होता है हमारा बाई रेट और फिर सेल रेट होता है, बिड रेट और आस्क रेट होता है। तो आपको कुछ कैलकुलेशन करना है, बेस रेट, बिल बाइंग रेट, TC बाइंग रेट, करेंसी बाइंग रेट, TT सेलिंग रेट, बिल सेलिंग रेट, TC सेलिंग रेट, करेंसी सेलिंग रेट। दोस्तों एक ऐसा क्वेश्चन है ना जिसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो एक सिंगल क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, केस स्टडी टाइप का है, एंड यू विल बी एबल टू यदि आप चीज़ों को समझें अच्छे तरीके से तो कुछ भी नहीं छूटेगा इस पार्टिकुलर टॉपिक से। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ आवर क्रैश कोर्स दैट वी कवर्ड एवरीथिंग राइट फ्रॉम वन लाइनर विथ MCQs, everything we are covering with numerical questions we are also covering. So now let's continue our discussion. So the first thing is base of exchange rate quotation, जो आपसे बेस रेट पूछा गया है, बेसिस। तो सबसे पहले कुछ कंसेप्ट को समझिए। क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले कंसेप्ट समझ लीजिए। पहला है बाइंग रेट। बाइंग रेट वो रेट होता है जिस पे बैंक जो है फॉरेन करेंसी को खरीदती है किसी कस्टमर से और फिर उसे मार्केट में बेचती है। इसको आप ऐसे समझिए कि एक प्राइस है जो कि बैंक पे करती है जब आप अपने फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करते हैं अपने लोकल करेंसी के लिए। नेक्स्ट है हमारा सेलिंग रेट। सेलिंग रेट वो रेट होता है जिस पे बैंक फॉरेन करेंसी बेचती है कस्टमर को मार्केट में खरीदने के बाद। तो ये वो रेट होता है जहाँ पे आप फॉरेन करेंसी जो है बैंक से खरीदते हैं। बेस रेट क्या होता है दोस्तों? बेस रेट स्टार्टिंग रेट होता है जो कि ऑनगोइंग मार्केट रेट से डिसाइड किया जाता है, और बैंक बेस रेट को यूज़ करती है कि अपना बाइंग और सेलिंग रेट को डिसाइड करने के लिए अलग अलग ट्रांजेक्शन के लिए। जैसे मान लीजिए कि आप एक ट्रैवलर हैं जो कि डॉलर को यूरो के लिए एक्सचेंज कर रहे हैं इसी बैंक पे, तो बेस रेट स्टार्टिंग पॉइंट होता है एक्सचेंज रेट को सेट करने का। नेक्स्ट है हमारा एक्सचेंज मार्जिन। क्या होता है दोस्तों? एक्सचेंज मार्जिन इसके वो पैसा है जो कि बैंक ऐड कर सकती है या सब्ट्रैक्ट कर सकती है बेस रेट से, ताकि फाइनल बाइंग और सेलिंग रेट निकाल सके अलग अलग ट्रांजैक्शन के लिए। इसको ऐसे समझिए कि ये एक फ़ी है या प्रॉफिट है जो कि बैंक चार्ज करती है करेंसी एक्सचेंज के लिए, जिसे हम लोग कहते हैं बेस रेट, एक्सचेंज मार्जिन। तो एक्सचेंज मार्जिन क्या होता है कि इट्स लाइक अ फी और प्रॉफिट दैट द बैंक चार्जेस फॉर एक्सचेंजिंग करेंसी। फिर दोस्तों नेक्स्ट है हमारा बाय लो सेल हाई। ये देखिए यहाँ पे मैक्सिम लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि इस फ्रेज का मतलब ये होता है कि जब भी बैंक फॉरेन करेंसी खरीदती है किसी कस्टमर से तो वो कम पैसा जितना कम हो सके उतना पे करती है, जिसको कहते हैं बाय लो। और जब वो फॉरेन करेंसी बेचती है किसी कस्टमर को तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज करती है, इसे कहते हैं सेल हाई। जैसे मान लीजिए कि आपके पास $100 है और बेस एक्सचेंज रेट है $1 बराबर 0.85 यूरो, समझ रहे हैं? तो यदि बैंक जो है एक्सचेंज मार्जिन को अप्लाई करेगी जब आप डॉलर को बाई करेंगे तो वो ऑफर करेगी आपको कौन सा रेट, $1 इज इक्वल टू 0.84 यूरो। तो आपको यूरो में कम पैसा मिलेगा, और जब आप अपने यूरो को बेचेंगे ना तो वो बैंक जो है एक्सचेंज मार्जिन यूज करेगी और एक रेट आपको ऑफर करेगी $1 इज इक्वल टू 0.86 यूरो। तो वहाँ पर उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा। यही होता है दोस्तों बाय लो सेल हाई। जब भी खरीदो कम पैसा में खरीदो, जब भी बेचो ज़्यादा पैसा में बेचो। TT बाइंग रेट क्या होता है दोस्तों? ये जो TT बाइंग रेट होता है ये अलग अलग ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं क्लीन इनवार्ड ट्रांजैक्शन, जैसे वायर ट्रांसफ़र होता है, इसके लिए बैंक के पास पहले से फॉरेन करेंसी होता है इसके अकाउंट में। इसका एग्जाम्पल है वायर ट्रांसफ़र। दोस्तों प्रोसीड ऑफ एक्सपोर्ट बिल या चेक और कैंसिलेशन ऑफ आउटवार्ड TT और DD। देखिए एग्जांपल के तौर पर समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपको एक वायर ट्रांसफ़र मिला यूरो में कोई रिलेटिव से जो कि विदेश में रह रहे हैं, तो बैंक जो है TT बाइंग रेट को यूज करेगी ताकि उस यूरो को आपके लोकल करेंसी में कन्वर्ट कर सके। तो ये रेट तब बैंक यूज करती है जब बैंक के पास पहले से फॉरेन करेंसी है अपने हाथ में और उसे कस्टमर से नहीं बाई करना होता है। तो ये समझे TT बाइंग रेट बैंक कब यूज़ करती है? जैसे कि आपके कोई रिश्तेदार हैं जो कि विदेश में रहते हैं और उन्होंने यूरो भेजा तो आपको वायर ट्रांसफ़र मिला यूरो में, तो बैंक TT बाइंग रेट को यूज़ करती है उन यूरो को अपने लोकल करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए। तो 3 केस आपको मैंने समझाया कि यदि आपको एक्सपोर्ट बिल या चेक का प्रोसीड हो या क्लीन इनवार्ड रेमिटेंस हो, ठीक है, तो इन सभी केस में TT बाइंग रेट का यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट केस है हमारा कैंसिलेशन। अच्छा, कैंसिलेशन वाले केस में भी यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो कैंसिलेशन कोई फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट का कैंसिलेशन और ड्यू डेट के बाद, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप एक एग्रीमेंट को ख़त्म कर रहे हैं कि आपका एग्रीमेंट था कि हम फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करेंगे फ्यूचर डेट में, लेकिन आप उसे ख़त्म कर रहे हैं। तो यदि आप इस एग्रीमेंट को कैंसिल करते हैं
एग्रीड, जिस दिन आपने एग्री किया था, मान लीजिए कि आपने एग्री किया था कि 30 अक्टूबर को हम जो है एक्सचेंज करेंगे, लेकिन एग्री 30 अक्टूबर के बाद यदि आप कैंसिल करते हैं तो स्पेसिफिक रेट जो है एक्सचेंज के लिए अप्लाई होगा। कौन सा रेट अप्लाई होगा? टीटी बाइंग रेट अप्लाई होगा। याद रखिएगा, मैंने आपको समझाया भी था पहले भी कि कैंसिलेशन वाले केस में अपोजिट केस लगता है, सेल वाले कॉन्ट्रैक्ट का बाइंग रेट लगता है, बाइंग वाले कॉन्ट्रैक्ट का सेलिंग रेट लगता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जन ऑफ RFC, EFC, FCNR अकाउंट। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि आप अलग अलग तरह की फॉरेन करेंसी डिपॉजिट को कन्वर्ट करते हैं लोकल करेंसी में और इंडियन रुपीज़ में। नेक्स्ट है हमारा बिल बाइंग रेट। दोस्तों बिल बाइंग रेट को यूज़ कब करते हैं? जब बैंक जो है बिल को परचेज करती है। देखिए समझिए कहाँ पे किसको यूज़ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज आप समझेंगे नहीं कि टीटी बाइंग रेट कहाँ यूज़ करना है, बिल बाइंग रेट कहाँ यूज़ करना है, तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो टीटी बाइंग रेट समझ में आया आपको कि यदि आपका क्लीन इनवर्ड रेमिटेंस हो, किसी एक्सपोर्ट बिल का या चेक का प्रोसीड हो, कलेक्शन के लिए भेजा गया हो, कोई फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट का कैंसिलेशन हो, किसी RFC, EFC, FCNRB अकाउंट का कन्वर्जन हो इंडियन रुपीज़ में, ठीक है, तो ये सब पॉइंट में होता है। अब यदि हम बात करें बिल बाइंग रेट की, तो बिल बाइंग रेट को यूज़ तब करती है बैंक जब कोई बैंक बिल को परचेज करती है, डिस्काउंट करती है, या दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को परचेज करती है, डिस्काउंट करती है। तो जब भी बैंक इन सभी इंस्ट्रूमेंट को बाई करेगी ना, तो वो इमीडिएटली लोकल करेंसी इक्विवेलेंट पे कर देती है। लेकिन जो फॉरेन करेंसी वो रिसीव्ड होगा और डिलीवर्ड होगा फ्यूचर डेट में, तभी ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, जब भी बैंक इन सभी इंस्ट्रूमेंट को, कौन से इंस्ट्रूमेंट को? बिल को राइट। जब भी बैंक इन सभी इंस्ट्रूमेंट को यानी बिल को बाई करती है तो इमीडिएटली लोकल करेंसी जो है वो उतना पैसा पे कर दी। लेकिन फॉरेन करेंसी रिसीव या डिलीवर होगा फ्यूचर डेट में, जैसे बिल रियलाइज होगा। तो यदि मान लीजिए कि बिल को लेटर डे में पे करना है, जिसको यूजांस बिल बोलते हैं, आपने जानते होंगे ना, दो तरह का बिल होता है, यूजांस बिल और साइड बिल। तो यदि मान लीजिए कि बिल को लेटर डे में पे करना है तो एक फॉरवर्ड रेट को अप्लाई किया जाएगा। लेकिन यदि बिल को तुरंत पे करना है तो फॉरवर्ड रेट को नहीं अप्लाई किया जाता है, चाहे ट्रांजिट पीरियड हो या ना हो। तो क्योंकि साइड बिल को तुरंत क्विकली रियलाइज करना होता है। ये चीज़ समझ में आपको फिर से बता देता हूँ दोस्तों, जब भी बैंक कोई बिल को परचेज करती है, खरीदती है, तो इमीडिएटली लोकल करेंसी इक्विवेलेंट को पे कर देती है। लेकिन फॉरेन करेंसी तो रिसीव होगा बाद में या डिलीवर होगा फ्यूचर डेट में, जैसे बिल रियलाइज होगा, ठीक है। तो यदि बिल को लेटर डेट में पे करना है तो फॉरवर्ड रेट अप्लाई होगा, यदि बिल को तुरंत पे करना है तो फॉरवर्ड रेट अप्लाई नहीं होता है। अब देखिए ये हो गया हमारा बिल बाइंग रेट, इसमें है टीसी बाइंग रेट। तो टीसी बाइंग रेट को यूज़ तब करते हैं जब बैंक फॉरेन करेंसी ट्रैवलर चेक, नाम ही है टीसी मतलब ट्रैवलर चेक होता है। जब भी कोई बैंक फॉरेन करेंसी ट्रैवलर चेक को परचेज करती है तो टीसी बाइंग रेट लगता है। तो यदि आपके पास ट्रैवलर चेक है फॉरेन करेंसी में और आप उसको लोकल करेंसी के लिए एक्सचेंज करना चाहते हैं तो टीसी बाइंग रेट अप्लाई होगा। करेंसी बाइंग रेट क्या होता है? करेंसी बाइंग रेट को यूज़ तब किया जाता है जब कोई कस्टमर एक्सचेंज करता है फॉरेन करेंसी नोट को लोकल करेंसी के लिए। तो यदि मान लीजिए कि आपके पास फॉरेन करेंसी नोट है, आप उसको लोकल करेंसी में बदलना चाहते हैं तो करेंसी बाइंग रेट लगेगा। नेक्स्ट हमारा टीटी सेलिंग रेट। टीटी सेलिंग रेट कहाँ एप्लीकेबल होता है? पहला केस है आउटवार्ड रेमिटेंस इन फॉरेन करेंसी। जैसे मान लीजिए कि आप पैसा विदेश भेजना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसे आउटवार्ड रेमिटेंस कहते हैं। टीटी हो या डीडी हो, आप आउटवार्ड रेमिटेंस कर रहे हैं तो वहाँ पे टीटी सेलिंग रेट लगेगा। दूसरा है कैंसिलेशन के केस में, जैसे मान लीजिए कि अनपेड बिल को रिटर्न कर रहे हैं जो कि प्रीवियसली परचेज किया गया था। कैंसिलेशन नहीं होता है ना कि आपने परचेज कर लिया लेकिन आप जो है उसको कैंसिल करके रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो कैंसिलेशन के केस में परचेज वाला कैंसिलेशन हो तो सेलिंग रेट लगेगा। फिर दोस्तों जब भी आप किसी फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हैं ड्यू डेट के बाद में तो वहाँ भी हमारा टीटी सेलिंग रेट लगेगा। एनआरई डिपॉजिट को RFC डिपॉजिट में कन्वर्ट करने के लिए टीटी सेलिंग रेट लगेगा। रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट ऑन PCFC लोन, यह भी टीटी सेलिंग रेट लगेगा। तो ये सब पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे टीटी सेलिंग रेट लगेगा, कहाँ पे हमारा बिल सेलिंग रेट लगेगा। एवरी कंसेप्ट हैव बीन एक्सप्लेन इन दिस पार्टिकुलर वीडियो। अच्छा, अब एक और चीज़ देख लेते हैं कि बिल सेलिंग रेट कहाँ लगता है। दोस्तों बिल सेलिंग रेट वो रेट होता है जिसपे बैंक जो है फॉरेन करेंसी आपको बेचती है, ठीक है, ताकि आप इंपोर्ट करवा सकें गुड्स को या सर्विसेज को। तो ये टीटी सेलिंग रेट से स्लाइटली हायर होता है क्योंकि बैंक को जो इंपोर्टर का रिस्क है ना, मान लीजिए इंपोर्टर जो है नहीं पे किया पैसा, तो उस रिस्क को तो फैक्टर आउट करना पड़ता है, इसीलिए बिल सेलिंग रेट जो है टीटी सेलिंग रेट से ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कि टीटी सेलिंग रेट $US का है 61.62, तो बैंक का जो मार्जिन है मान लीजिए 0.20% है, तो बिल सेलिंग रेट क्या हो जाएगा? 61.65 हो जाएगा। समझे बात को? तो वही चीज़ बताया जा रहा है। तो अब यहाँ पे चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन हमने दिया था आपको। तो एक चीज़ ये चीज़ समझ में अच्छा, उसके बाद टीसी सेलिंग रेट भी देख लेते हैं। टीसी सेलिंग रेट वो रेट होता है जिसमें बैंक जो है आपको ट्रैवलर चेक सेल करेगी फॉरेन करेंसी में, ठीक है, तो ये भी स्लाइटली हायर होता है बिल सेलिंग रेट से, और करेंसी सेलिंग रेट भी यही होता है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तो आपने सबका यूज़ समझ लिया, ठीक है, कि कहाँ पे किसको यूज़ करते हैं। अब लेट्स डू सम क्वेश्चन।
दोस्तों पहला क्वेश्चन था बेस रेट पूछा गया था। तो यूएस डॉलर को कोट कैसे किया जा रहा है 61.50/55। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट जो है यूएस डॉलर हमसे खरीदेगी 61.50 पे, तो बेस रेट क्या लिया जाएगा 61.50 लिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बिल बाइंग रेट। ठीक है, तो देखिए दोस्तों बिल बाइंग रेट कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बिल बाइंग रेट क्या होगा, बेस रेट है हमारा 61.50। ठीक है, और देखिए इसमें आपको प्रीमियम या डिस्काउंट ऐड करना पड़ेगा जैसा भी केस हो। तो दोस्तों मान लीजिए 3 मंथ का प्रीमियम आपको है 0.60, तो आप इसमें यदि ऐड करेंगे 0.60, तो यू विल गेट 62.10। इसमें से आप मार्जिन मान लीजिए 0.15% का मार्जिन ऐसा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, बिल बाइंग रेट मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली वी हैव बिल सेलिंग रेट ऑल्सो। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे बिल सेलिंग रेट निकालना है तो पहले आपको बेस रेट लेना है। बेस रेट लेने पे के बाद आपको मार्जिन देखना है, मार्जिन कितना है, मार्जिन को आपको ऐड करना है। तो बेसिक सा कंसेप्ट है कि आपका जो सेलिंग रेट रहेगा उसमें मार्जिन को सब्ट्रैक्ट ऐड करेंगे, और जो आपका जब बाइंग का केस रहेगा तो मार्जिन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और प्रीमियम रहे या डिस्काउंट रहे, तो प्रीमियम रहेगा तो ऐड करेंगे, डिस्काउंट रहे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपने मार्जिन को यहाँ पे ऐड किया सो यू विल गेट 61.65। सिमिलरली यू हैव टीसी सेलिंग रेट, करेंसी सेलिंग रेट एंड फ्रेंड्स उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि एक बैंक कोट कर रही है अपने रेट को $1 बराबर 46.57/46.75। ठीक है, तो इस कंटेक्स्ट में बाइंग रेट क्या है। दोस्तों बताइए बाइंग रेट क्या है। तो बाइंग रेट वो रेट होता है जिस पे बैंक जो है यूएस डॉलर खरीदेगी आपसे। तो इस केस में बाइंग रेट कितना है 46.57 पर यूएस डॉलर। फिर दोस्तों सेलिंग रेट क्या होता है। सेलिंग रेट वो रेट होता है जिसपे बैंक जो है यूएस डॉलर आपको बेचेगी। तो इस केस में सेलिंग रेट कितना है 46.75 रुपीज़ पर डॉलर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से बेसिक क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप यदि इस तरह के कंटेंट चाहते हैं अपने सभी कोर्स सब्जेक्ट के लिए, एवीएम हो, बीएफएम हो, एवीएफएम, बीआरबी और इलेक्टिव पेपर, तो आप हमारे क्रैश कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों सभी चीज़ों को, कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा अगले 1 महीने में, और आपको स्ट्रेंथन किया जाएगा ताकि आप कॉन्फिडेंटली सीआईबी एग्जामिनेशन को दे पाएँ। इस पार्टिकुलर कोर्स की यदि हम बात करें दोस्तों, तो आपको 1 लाइनर सीरीज़ मिलेगा जो कि डेली बेसिस में प्रोवाइड करा रहा हूँ, और उसके साथ साथ आपको एमसीक्यूज़ मिलेगा। यू विल गेट सफिशिएंट एमसीक्यूज़ फॉर प्रैक्टिस। से एमसीक्यूज़ के अलावा दोस्तों आपको वीकेंड पे मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है। 100 क्वेश्चन होते हैं मॉक टेस्ट में, और ये आईआईबीएफ के पैटर्न को रिजेंबल करता है। तो जरूर इस क्रैश कोर्स का हिस्सा बने। जो पहले 10 मेंबर होंगे उनको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी आप 55% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं इस पार्टिकुलर कोर्स पे। तो करना क्या है, आपको हमारे ऐप पे जाना है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप ऐप के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। एक बैंक अपने रेट को कोट कर रही है ₹100 = 2.2432 USD या 2.2768 USD। इस कंटेक्स्ट में बताइए बाइंग रेट क्या है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि बाइंग रेट वो रेट होता है जिस पे बैंक यूएस डॉलर आपसे खरीदती है प्रत्येक 100 रुपये के लिए। तो इस केस में बाइंग रेट कितना हो जाएगा 2.2432 रुपीज़ पर 100 यूएस डॉलर पर ₹100। ये यूएसडी है, पर ₹100। और यदि सेलिंग रेट पूछा जाए, सेलिंग रेट वो रेट होता है जिस पे बैंक जो है यूएस डॉलर आपको बेचती है 100 रुपये के लिए। तो यहाँ पे सेलिंग रेट कितना हो जाएगा 2.2432, हाँ 2.2432 पर 100। अब देखिए यहाँ पे एक कंसेप्ट है। यहाँ पे मैंने आपको समझाया था ना, बाय लो सेल हाई का कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो जिस रेट पे आप बैंक जो है बाई करेगी आपसे पर 100 रुपीज़ में, तो बाइंग रेट कितना हो जाएगा 2.27। अब मैं समझाता हूँ दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 10,000 रुपया है और आप उसको एक्सचेंज करना चाह रहे हैं। मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ। तो आपके पास 10,000 रुपया है, आप उसको एक्सचेंज करना चाह रहे हैं यूएस डॉलर में। तो आप बैंक के पास गए और टेलर ने बोला कि आज के दिन में जो रेट है वो $100 बराबर इतना रेट है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यूएस डॉलर 224.32 मिलेगा या 227.32 मिलेगा आपके 10,000 के लिए। तो यदि आप यूएस डॉलर खरीदना चाह रहे हैं 10,000 के लिए, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा 224.32। ठीक है, बाइंग रेट को बिड रेट भी कहते हैं, सेलिंग रेट को हम लोग ऑफर रेट भी कहते हैं। ठीक है, तो बाइंग और सेलिंग रेट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग स्प्रेड कहते हैं। स्प्रेड क्या होता है, स्प्रेड बेसिकली बैंक का फ़ी होता है करेंसी को एक्सचेंज करने का। तो बैंक जो है स्प्रेड चार्ज करती है ताकि अपने कॉस्ट को कवर कर सके और प्रॉफिट कमा सके। और स्प्रेड जो है करेंसी के लिए स्मॉलर होता है, जिसको फ्रिक्वेंटली ट्रेड किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आप देखिए कुछ क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेट पे बेस्ड है कि यूएस डॉलर टू इंडियन रुपीज़ दे रखा है, यूएस डॉलर और फ्रांस दे रखा है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि इंटर बैंक रेट को निकालना है, यानी रुपी फ्रैंक रेट को निकालना है। तो इंडियन रुपीज़ यूएसडी, इंडियन रुपीज़ दिया हुआ है, यूएसडी फ्रैंक दिया हुआ है, तो आपको रुपी फ्रैंक को कन्वर्ट करना है।
So friends, the explanation to this question will be provided to the paid member. So if you want to get access to all this content, do enroll in our CIB crash course program, and I will provide you sufficient information so that your examination go perfect, and daily basis we are covering those things. Thank you.